स्वागत है आपका एपिसोड 3 में गाइस। इसके पहले वाले 2 एपिसोड में हमने खूब बातें करी खाने पीने की। अब इसमें हम उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक की वार्म अप एक्सरसाइज से। ये ट्रेनिंग सेशन मेरे साथ में दीपक ने ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ में एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेगा। तो जब भी आप नेक स्ट्रेच करें, इंश्योर करें कि आपका कान आपके कंधे को टच कर रहा है। स्टार्टिंग में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पर मैक्सिमम स्ट्रेच करने की कोशिश करें। अभी हम गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने अगर मेरी पुरानी वर्कआउट वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ से भी हम इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है जो हमारे दिमाग की बत्ती को खोल देती है। आप बिल्कुल अलर्ट फील करेंगे थ्रू आउट अपने वर्कआउट। तो आप इसे अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें, फिर चाहे आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हो। सेकेंड है, अब हम अपने ट्रेपीजियस मसल्स को खोलेंगे, जो हमारे अपर बैक का पार्ट है गर्दन के ठीक नीचे। तो यहाँ पे भी हमने रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हमारा नंबर आएगा जी शोल्डर जॉइंट का। शोल्डर जॉइंट में पहले हमने बनाना है छोटा सर्कल, फिर उसके बाद में छोटा सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसके बाद में हम बनाएंगे बड़ा सर्कल। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारी शोल्डर जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट टाइप की है। बेसिकली वो 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। तो जब शोल्डर का आप वार्म अप करें तो इंश्योर करें कि आप अपने पूरी शोल्डर जॉइंट को 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो इसको वार्म अप करने के शोल्डर के बहुत सारे तरीके हैं, पर सबका कंसेप्ट यही है कि 360 डिग्री आपको अपने शोल्डर को रोटेट करना है। अभी यहाँ पे मैं वर्टिकल की तरह स्विंग कर रहा हूँ, तो एक बार सीधा और एक बार उल्टा। तो ये दोनों वेरिएशन से इतना हो जाएगा कि हमारा शोल्डर पूरी तरह से वार्म अप हो चुका है। शोल्डर को मूव करने के बाद तुरंत हमें अपने हिप जॉइंट को मूव करना है। अगेन हिप जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट टाइप की है, बेसिकली 360 डिग्री मूव कर सकती है। तो एक बार हम पैरेलल स्विंग करेंगे। अगर आप एक पैर पे कर सकते हैं तो आराम से करिए, नहीं तो आप अपने ट्रेनर से या किसी फ्रेंड से सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल स्विंग करने के बाद अब हम इसको रोटेट करेंगे। आपको इस तरह से देख सकते हैं, पूरा पैर सीधे रख के पीछे लेके जाना है आपको। अब ये करने के बाद अब हम थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे। बेसिकली यहाँ से हमारा वर्कआउट शुरू होता है। कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हो, उसका मेन इंटेंशन यही है कि हमारी हार्ट बीट बढ़े, थोड़ा तेज हो जाए, पूरी बॉडी गर्म हो जाए और हम वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएं। तो ये सारी एक्सरसाइज आप करें, एक सेट आप ख़त्म करें तो उसके बाद में 30 सेकेंड का आपको ब्रेक लेना है। अब इसमें आपको ऐसा कुछ गिनना नहीं है कि कितने रेप लगाने, कितने सेट लगाने हैं। एक ही नियम है कि आपको सब फास्ट करना है, ठीक है। बर्पीज के बारे में आपने बहुत सी तारीफ़ें सुनी होगी और हो सकता है किया भी हो। ये डायरेक्टली डिराइव्ड है सूर्य नमस्कार से। इन गोरों ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को चुराया है और उसमें से बस थोड़ा कट पीट करके एक नया नाम दे दिया है। तो मैंने भी सूर्य नमस्कार से 2 स्टेप्स कट किए हैं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में। बाकी को मैंने एज इट इज़ रखा है। तो जब आप सूर्य नमस्कार हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के लिए परफॉर्म करें तो इतना इंश्योर करें कि आप उसको ज़्यादा रफ्तार से कर रहे हैं, स्लो नहीं करना, आपको फुल स्विंग में करना है। हालांकि जब आप पहली बार करने जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक हाईली न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मांगती है। यानी कि जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपकी पूरे बॉडी की जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें। तो आपका ब्रेन इतना कैपेबल होना चाहिए कि उन जॉइंट्स और मसल्स को सीक्वेंस में मूव कर सके। अभी यहाँ आप दीपक को देखेंगे तो ये बीच बीच में लड़खड़ा जा रहा है। हालांकि स्ट्रेंथ इसके पास बहुत है, लेकिन सूर्य नमस्कार स्ट्रेंथ का खेल नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन का खेल है। यहाँ पे आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। तो अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप पहली बार सूर्य नमस्कार करें और बिल्कुल चुटकी बजा के कर दें। नहीं, धीरे धीरे आपका कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। अभी यहाँ पे दीपक एक बार और ट्राई करेगा करने की, तो इसमें देखते हैं कि हो सकता है कुछ इसमें और बेहतर लगे। तो कोशिश तो पूरी कर रहा है ये कोऑर्डिनेशन बनाने की, पर एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत इसको हो रही है। पर अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली है कि आप 3 से 4 दिन में सूर्य नमस्कार को बराबर सीक्वेंस में करते रहेंगे। देखते हैं कि ये सारे स्टेप्स को कर पाता है या नहीं। अभी तक तो सही गया, मैंने बोला थोड़ा नीचे आसमान को देखो, अब एक पैर को आगे लेके आओ, अश्व संचल आसना करो। तो यहाँ तक तो इसने बहुत ही सही किया। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है पर स्टिल सही है। अभी थोड़ा सा लड़खड़ा गया है।
अरे एक स्टेप छोड़ दिया। खैर कोई नहीं, आप एक बार देख लीजिए कि आपको फुल फ्लो में किस तरह से करना है। ये आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए कि आप इस तरह से पूरा फोर्स के साथ। अभी यहाँ थोड़ी देर में रुक गया क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर अतुल साहब उन्होंने बोला कि एक पोज लेना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है रुक जाते हैं। बाकी आपको फुल स्विंग में करते रहना है पूरा स्ट्रेस के साथ में, और एक काफ़ी एनर्जी यूज़ करता है आपके शरीर की और आपके मसल्स को टोन भी करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं योगा से टोनिंग नहीं होती, लेकिन आप इस तरह से कुछ करें तो आपकी मसल्स टोन होगी और आपके डाइट से तो आपका फैट लॉस होगा ही। सब मिला के आपके चेहरे पे रौनक दिखेगी। साइड लंजेस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बस जो ध्यान देने वाली बात है कि आप उतना ही नीचे जाएं जितना जा सकते हैं। मैंने दीपक को बुलाया कि आओ भाई तुम भी थोड़ा ज्वाइन करो, वो साइड में बैठ के मज़े ले रहा था, तभी वो आ गया है। तो अपन साइड में करेंगे। अगेन आप जितना कर सकते हैं उतना करें, 15 रेप्टिशन 20 रेप्टिशन जितना जा सकता है बिना एंकल को उठाए। यहाँ पे देखो दीपक का एंकल उठ गया, ये थोड़ा सा इशू रहता है। ये आपका एंकल उठने नहीं, देखो फिर से थोड़ा उठा, ये उठेगा तो आपकी नी में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम तुरंत दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। हाँ तुरंत नहीं, जैसा आपने बताया कि बीच में आपको 30 सेकंड का ब्रेक ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंगे स्क्वाट्स और स्क्वाट्स के बाद में करेंगे हाई नीस। तो जब भी आप ऐसे ग्रुप में ट्रेनिंग करें तो इंश्योर करें कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, और उसके लिए आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो आप दे सकते हैं या इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। तो अभी मैं और दीपक दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे। ये हमने किया स्क्वाट्स, ये नीचे, अब एक स्क्वाट्स कंप्लीट, अब हाई नीस। एक्चुअली इसके पहले हम लोगों ने वर्कआउट किया था तो काफ़ी थक गए हैं। वर्कआउट के बाद हमने ये शूट किया है, इसीलिए जिम में है, अदरवाइज हम कहीं गार्डन वगैरह में कर लेते। पर कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो यही रहने वाला है, कहीं भी करो आप। अब इसके हम लगाएंगे यहाँ पे 4-5 रेप्टिशंस, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आप में एनर्जी बची है आप उतने रेप्टिशंस इसके लगा सकते हैं। और आप ध्यान दें यहाँ पे जो मैंने एक बात मेंशन नहीं की कि ये एक्सरसाइज आपको एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है, डेली रेगुलर आपको नहीं करनी है। और आप इसे पूरा करेंगे 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जब आप एकदम सब परफेक्टली फ्लॉलेस 30 सेकेंड तक करने लगे, तो 30 मिनट तक, फिर हम उसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड इसका अपलोड करेंगे और उसमें हम थोड़ा रेजिस्टेंस को भी ऐड करेंगे, ताकि जो आपकी फैट नीचे से जा रही है उसके जगह पे आप नई मसल्स को डेवलप करना शुरू करें, जिससे कि आपकी स्किन लटके नहीं। और ये 3 पॉइंट लंजेस है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो एक बार आपने पैर आगे लेना है, राइट पैर यहाँ पे आगे गया, फिर पोजीशन, फिर राइट पैर आपका पीछे जाएगा और फिर आप पोजीशन में आएंगे और फिर राइट पैर आपका राइट साइड जाएगा। तो ये हो गए 3 पॉइंट लंजेस। तो ऐसे आपको करने हैं कुल मिला के 4-5 रेप्टिशन जितने भी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस टाइप का डेवलप करेगा आपके शरीर में। तो शुरू में आप जितना दूर तक अपने हाथों से स्क्रॉल कर सकते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं जा सकते पर कोशिश करें। अगेन ये भी वो एक्सरसाइज है जिसमें आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए, पर हालांकि इसमें आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ लगेगी, पर धीरे धीरे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप भी होगी। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म कर लूँगा। तो अगर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके पास चीज़ें नहीं रहती हैं शोल्डर को परफॉर्म करने के लिए, 1-2 ही वेरिएशन है, उससे ही आपको काम चलाना रहता है। तो कुछ इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं शोल्डर के लिए। थोड़ा सा आपको अपनी कमर को ऊपर उठा के रखना है, जिसकी वजह से शोल्डर पे जो जोर है वो ज़्यादा आता है। अब एक बार दीपक भी इस चीज़ को आजमाएगा, देखते हैं। यहाँ तक आपको जाना है। ये अब देख सकते हैं कि दीपक की जो कमर है वो उठी रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके शोल्डर पे थोड़ा टेंशन ज़्यादा आएगा और वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब नंबर आता है कोर का। हमने बाकी अब बॉडी के पार्ट कवर कर लिए हैं। कोर में भी आपको स्टार्ट करना है क्रंचेस से। ये कोर हमारा बिल्कुल नॉन स्टॉप रहेगा, आपको बीच में रुकना ही नहीं है।
जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस की थी तो उसमें हम बीच में 30 सेकंड का ब्रेक भी ले रहे थे, लेकिन इसमें कुछ ब्रेक नहीं है, लगातार आपको एकदम करते ही जाना है। और कितने करना है अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है करते जाइए, बस सारी की सारी एक साथ करनी है। और आप इसको एक साथ अगर कर दिए तो फिर आपके पूरे स्टमक में एकदम शोरनेस आ जाएगी, ऐसा आपको लगेगा कि एक दिन में ही 6 पैक एब्स कहीं बन नहीं जाए। बेसिकली आपको अपने टो को टच करना है और इससे क्या होगा कि आपका पूरा थोड़ा सा बैक भी, क्योंकि आपने अभी काफ़ी वर्कआउट किया है, जब आप अपने टो को टच करेंगे तो आपकी बैक भी स्ट्रेच होगी और आपको काफ़ी सुकून मिलने वाला है। अभी मैं कर रहा हूँ लाइंग टकनी रेस। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो ये काफ़ी इफेक्टिव है आपके पूरे एब्डोमिनल रीजन को टारगेट करने के लिए। बस ध्यान दें कि आप अपना पैर मैट के ऊपर रखें नहीं, बस हल्का सा ऊपर वो रहना चाहिए, जिससे ज़्यादा जोर आता है। फाइनली बारी है हमारी इसको अपने ऑब्लिक को हिट करने की। यहाँ पे हम अपने राइट लेग से लेफ्ट आर्म को हिट करते हैं, जिससे कि हमारा ऑब्लिक पूरी तरह से ट्रेन होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा दौड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो बेसिकली आपको सारे जितनी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, ना तो मैंने ब्रेक लिया है और ना ही आपको ब्रेक लेना है। तो अभी मैंने दीपक को भी बुलाया कि आ जाओ, ठीक है, थोड़ा कम से कम तुम भी थोड़ा ट्राई करो, देखो कैसे जाता है। तो बेसिकली ये भी अपने ऑब्लिक को ट्रेन कर रहा है, जिसको हम लव हैंडल भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये सब करने के बाद अब एक हम कर देंगे रसियन ट्विस्ट या रसियन क्रंच। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो मेरा एंकल है ना वो ऊपर उठा हुआ है, अगर आप नीचे रख देंगे तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। आपको ऊपर उठा के ही करना है, अच्छा खासा प्रेशर आता है हमारे यहाँ उसमें। फाइनली है कोर का प्लैंक। प्लैंक करते समय ना अक्सर ये लोग गलती करते हैं, पैर को फैला लेते हैं। नहीं, आपको पैर फैलाना है, मतलब पैर को खोल देते हैं। आपने पूरे पैर को स्ट्रेच करना है एकदम सीधे, वो खुला नहीं रहना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मस्ती है, मैं उसके ऊपर बैठ गया, देखते लोड झेल पाता है कि नहीं। खैर, तो आप यहाँ पे जितने देर तक होल्ड कर सकते हैं करिए। और फाइनली हमारे जिम में था तो हमने सोचा चलो कर लेते, पर ये ऑप्शनल है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।